साथियों नमस्कार। और इससे पूर्व की वीडियो में आपने सुना कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जितने भी तू वीर योद्धा इस स्थान पर देख रहा है, भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए तू निर्भय होकर युद्ध कर और तू निश्चय ही युद्ध में जीतेगा। और ऐसा कहने के बाद जब भगवान ने ये वचन कहे तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था कि इसके बाद भय से कांपता हुआ अर्जुन, मुकुटधारी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठकर ऐसे कहने लगा। फिर अर्जुन ने ये कहा कल की वीडियो में कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके नाम गुण को सुनकर जितने भी महात्मा पुरुष हैं वो सब प्रसन्न हो रहे हैं और अनुराग भी उत्पन्न हो रहा है उसमें, और जितने भी राक्षसगण हैं वो सब इधर उधर भयभीत होकर भाग रहे हैं। और साथियों, आज इस एपिसोड में श्लोक संख्या 37 में भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपना वक्तव्य जारी रखते हैं और देखिए क्या कहते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से श्लोक 37 में कह रहे हैं अर्जुन, कस्माचितेन मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवासे समक्षरम सद सतत परम यत। और ये कह रहे हैं कि हे महात्मन, हे भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा के भी आप आदिकर्ता हैं। आदिकर्ता यानी कि ब्रह्मा भी आपके ही निर्माण किए हुए हैं और मेरे लिए सबसे बड़े, आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें। यानी ब्रह्मा जी भी जो सबसे बड़े आदिकर्ता हैं, ये भी आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत और असत से परे और क्या है, अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वो आप ही हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं अर्जुन, और ये कह रहे हैं कि जो समस्त सृष्टि का उत्पादक करने वाला ब्रह्मा है, वो भी आपकी गुणगान क्यों न करे, वो भी आपको नमस्ते क्यों न करे, क्योंकि उसके भी आप उससे भी परे हैं, इसलिए वो भी आपको नमस्कार क्यों न करे। और इससे अगले श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, त्वमादिदेवे पुरुषे पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामे त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। और उससे अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। उस विराट स्वरूप के सामने ये कह रहे हैं कि आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप जगत के परम आश्रय हैं, समस्त जगत आपसे ही आश्रय पाता है, और जानने वाले और जानने योग्य भी आप ही हैं। आप परम धाम हैं, आपसे ऊंचा कोई नहीं है। और हे अनंत स्वरूप, आपसे यह समस्त जगत परिपूर्ण है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, व्याप्त है। आप सनातन पुरुष हैं, जानने योग्य हैं, जानने वाले हैं, इस प्रकार। और इससे अगले श्लोक में फिर अर्जुन अपनी स्तुति में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, श्लोक संख्या 39 में, वायुर्यमो अग्नि वरुणे शशांके प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। और ये कह रहे हैं कि आप
वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। यहाँ पर इतने गुण कह रहे हैं अर्जुन, उनकी स्तुति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप वायु यानी कि जिसमें सबके सब श्वास लेते हैं, बिना जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, यमराज जो सब कालों के भी काल हैं उनके भी, और अग्नि सबको जला देती है, कितनी गर्म जब होती है तो कोई इसके सामने टिक नहीं सकता, और वरुण देवता जल के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं, चंद्रमा जो कि एक वनस्पति के पोषक हैं, और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, आप इनके भी सबके पिता हैं। आप को इसलिए मैं हजारों बार नमस्कार करता हूँ, इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति है वो अर्जुन ने की और ये कहा कि आप इन सबके भी पिता हैं, इसलिए मैं आपको हजारों बार नमस्कार कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। और इसके बाद इससे अगले श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन, कहते हैं न मे पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमो वस्तुते सर्वतैव सर्वैः अनंत वीर्यं मितं विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। और ये कह रहे हैं कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपकी जो सामर्थ्य है वो अनंत है, आपका न आदि है न अंत है, सभी से आप ऊपर हैं, आदि देव हैं, प्राण पुरुष हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है। अर्जुन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका तो न आदि है न अंत है, न आपकी कोई दिशा दिखाई दे रही है, तो इसलिए मैं आपको बार बार चारों ओर से, आगे से भी नमस्ते करता हूँ, पीछे से भी नमस्ते करता हूँ। और कहते हैं कि हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, मैं आपको चारों ओर से मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको चारों ओर से नमस्कार हो। क्योंकि हे अनंत पराक्रमशाली, आप तो अनंत पराक्रमशाली हैं, हे अनंत पराक्रमशाली, आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं और इससे आप ही सर्वरूप हैं। क्योंकि आपने इतना बड़ा रूप धारण किया हुआ है और आप सर्वव्याप्त हैं, मैं इसलिए आपको चारों ओर से नमस्कार करता हूँ। और साथियों, कल आगे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहते हैं ये कल के श्लोकों में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।